नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम चर्चा करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल या विद्युत रासायनिक सेल या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर डेनियल सेल। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम मैं बता दूं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, यह आज हम चर्चा करेंगे। और विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल, समझिए, विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहा जाता है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल ही गैल्वेनिक सेल है और वोल्टी सेल है। चूंकि गैल्वेनिक और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इस विद्युत रासायनिक सेल का आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहा जाता है और विद्युत रासायनिक सेल है ही है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो जैसा कि ये चित्र आपको जो दिख रहा है, ये डेनियल सेल का ही है। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल देकर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज हम विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ये जानेंगे और उसका एग्जाम्पल डेनियल सेल जो आपको ये चित्र में दिख रहा है, इसका हम वर्णन करेंगे विधिवत। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल में आपको लिखना है कि वह सेल जिसमें स्वतः रासायनिक क्रिया होने के फलस्वरूप विद्युत का उत्पादन होता है। हमने क्या कहा कि वह सेल जिसमें स्वतः रासायनिक क्रिया होने के फलस्वरूप विद्युत का उत्पादन होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, ये सिंपल सा है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा दोस्तों कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो विद्युत रासायनिक सेल नाम पे ही है, यानी ऐसी सेल, ठीक है ना, यानी वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डेनियल सेल लेते हैं, यानी रासायनिक सेल का जो एग्जाम्पल है एक डेनियल सेल है जो आपको इस चित्र में दिख रहा है। इस सेल का हम वर्णन करेंगे। तो देखिए, पहले समझिए कि इस सेल में होता क्या क्या है। इसमें दो पात्र होते हैं, ये जो आपको दो पात्र दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, दो पात्र हैं। इसमें एक पात्र में ZnSO4 का विलयन भरा होता है और दूसरे पात्र में CuSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। ठीक है, ZnSO4 वाले विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड लगा होता है और कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लवण सेतु लगा होता है, यानी पुल के रूप में। सेतु मतलब पुल समझना है। पुल क्या होता है, जो दो रास्तों को आपस में जोड़ता है, पुल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर रास्तों को न जोड़कर विलयनों को जोड़ रहा है, तो ये लवण सेतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लवण सेतु, अर्थात दो विलयनों को आपस में जोड़ता है, ये लवण सेतु के रूप में कार्य करता है। और यह लवण सेतु जो है विलयनों को आपस में आदान प्रदान तो नहीं हो देता, आयनों का सामंजस्य बनाए रखता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य कि जो आयन होते हैं उनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, अर्थात विलयन तो एक दूसरे में नहीं जाता, लेकिन उनमें जो उदासीनता है, विद्युत उदासीनता, उसको बनाए रखता है, यानी सामंजस्य को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये कार्य होता है लवण सेतु का। इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है और इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ये है और विद्युत धारा की दिशा ये है। ठीक है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यानी एक चालक तार से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है और कुंजी लगी होती है। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है, अर्थात यहाँ प्लस होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस क्यों है। ठीक है, देखिए, जो शुष्क सेल होता है उसमें कैथोड में माइनस होता है और एनोड में प्लस होता है, लेकिन यह विद्युत रासायनिक सेल है, आपको ध्यान रखना है, ये विद्युत रासायनिक सेल है, यानी डेनियल सेल है, इसलिए यहाँ कैथोड पर प्लस होगा और एनोड पर माइनस होता है। ठीक है, तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वह कैथोड के रूप में कार्य करता है और जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना कैसे है, तो जैसे चित्र का वर्णन हेडिंग डालकर आपको अब लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है तो एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, इसमें लिखना है कि इसमें अर्थात डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं, जिसमें एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड लगा होता है जो कि एनोड के रूप में कार्य करता है, और कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर का कैथोड इलेक्ट्रोड लगा होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इन दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए एक लवण सेतु लगा होता है, अर्थात
लवर सेतु मतलब जैसे दो रास्तों को पुल जोड़ता है, उसी तरह यह विलेनों को जोड़ता है, दो विलेनों को, यानी लवर सेतु कहलाता है। ठीक है, लवर सेतु में अगर या KCl का विलेन भरा होता है, क्या भरा होता है, अगर या KCl का विलेन भरा होता है, जो कि इन दोनों पात्रों के विलेनों को आपस में मिलने तो नहीं देता, लेकिन इनके आयनों को बनाए रखता है, इनके आयनों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, यानी सामंजस्य बनाए रखता है। ये कार्य होता है लवर सेतु का। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को अर्थात कैथोड और एनोड को एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक कुंजी लगी होती है। इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से, चालक तार में जोड़ने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतना लिख देना है। अब थोड़ा सा और लिखना है कार्य विधि। ठीक है ना, यदि कार्य विधि हम नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है, इसलिए कार्य विधि देखिए मैं बताता हूं। कार्य विधि में आपको लिखना है कि पहले एनोड पर, ठीक है ना, पहला एनोड पर जिंक का एनोड है, यानी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना, तो ये जो है जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अर्थात यह Zn2 पॉजिटिव बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, यानी एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है। ठीक है, और इसके विपरीत कैथोड पर, दूसरा है कैथोड पर, तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड के रूप में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, तो ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में होता है, अर्थात Cu2 पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है जिंक, वो 2 इलेक्ट्रॉन आकर इसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और Cu बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया गया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अपचयन अपक्रिया होती है, अर्थात कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होती है, अपचयन होती है। ठीक है, तो ये रहा कार्य विधि। यदि आप इतना लिख दिए तो आपको नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आप पूरा नंबर पाएंगे और विधिवत जैसे हमने बताया उस तरह आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और थोड़ा कमेंट करने से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।